वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बालेडी बोकारो। आज हम लोग 12 जून का करंट अफेयर पढ़ेंगे। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी डॉक्टरों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस पर 6 माह के लिए रोक लगा दिया है? इस प्रश्न का उत्तर है झारखंड। झारखंड सरकार के हेमंत सोरेन ने 6 माह के लिए वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम पर बैन लगा दिया है, क्योंकि झारखंड क्या हमारा पूरा देश अभी कोरोना से ग्रसित है और बहुत सारे डॉक्टर वीआरएस ले सकते हैं। इसको देखते हुए हेमंत सोरेन ने यह निर्णय लिया है। आज का दूसरा सवाल है, किस प्रक्रिया द्वारा आईसीएमआर ने दावा किया है कि कोरोना संक्रमण सामुदायिक संक्रमण के रूप में नहीं फैला हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर है सीरो सर्वे। एक्चुअल में सीरो सर्वे होता क्या है, इस बारे में जानिए। सीरो सर्वे किसी भी इलाके में वायरस की मौजूदगी का पता लगाने का एक अनोखा तरीका है। इसमें क्या किया जाता है, इस सर्वे में कोविड-19 एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है। ठीक है। आईसीएमआर आईसीएमआर क्या है, इसके बारे में जानते हैं। आईसीएमआर का पूरा नाम होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका स्थापना हुआ था 1911 ईस्वी में, जिस समय उसका नाम था IRFA, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। बट 1949 में इसका नाम बदलकर ICMR कर दिया गया है। ओके। और वर्तमान में इसके सेक्रेटरी है डॉक्टर बलराम भार्गव। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री, जिसे शिक्षा मंत्री भी कहा जाता है, रमेश पोखरियाल निशंक ने NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के 10 विभिन्न कैटेगरी में जितना भी श्रेष्ठ इंस्टीट्यूट है भारत का, उसका में सर्वश्रेष्ठ दर्जा किसे प्राप्त हुआ है? तो सर्वश्रेष्ठ दर्जा प्राप्त हुआ है हमारा IIT मद्रास को। IIT मद्रास को सभी इंस्टीट्यूट में सर्वश्रेष्ठ का दर्जा प्राप्त हुआ है। फिर विभिन्न कैटेगरी में, जैसे इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी IIT मद्रास को ही सर्वश्रेष्ठ का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है। यूनिवर्सिटी कैटेगरी में, यहाँ पे PDF में यूनिवर्सिटी छूट गया है, तो यूनिवर्सिटी कैटेगरी में IISc बेंगलोर को, IISc का पूरा नाम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलोर को सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट माना गया है। मैनेजमेंट कैटेगरी में IIM अहमदाबाद को माना गया है। कॉलेज कैटेगरी में मिरांडा हाउस दिल्ली को माना गया है। और फार्मेसी कैटेगरी में जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली को माना गया है। एवं मेडिकल कैटेगरी में सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट का दर्जा एम्स न्यू दिल्ली को दिया गया है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। आर वेणुगोपाल का निधन हो गया है, वे किस सामाजिक संस्थान से संबंधित थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है RSS। आर वेणुगोपाल RSS के वरिष्ठ नेता के रूप में रहे थे। RSS क्या है? RSS का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसे संघ परिवार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1925 को डॉक्टर के हेडगवार के द्वारा की गई थी। वर्तमान में इनके प्रमुख है मोहन भागवत। एवं RSS का मुख्यालय कहाँ पे है? नागपुर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सूचकांक में विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर है हांगकांग। और याद रखिएगा, भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई। भारत को विश्व में कितना स्थान दिया है? 60वां। इसके बाद भारत का दिल्ली सबसे महंगा शहर में आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के सदस्य वी किशोरवार्त ने घरेलू उद्योग को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौन से नए कर की सिफारिश की है? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर है एक नया कर लागू करने का सिफारिश किया है, उसका नाम है बैट, बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स।
इससे ये फ़ायदा होगा कि आप किसी भी वस्तु को बाहर से आयात करते हैं तो उस पे एक एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, उसका नाम है वैट, जिससे घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शेफ ने विश्व की सबसे बड़ी भोजन वितरण योजना बनाई है? इस प्रश्न का उत्तर है विकास खन्ना। विकास खन्ना ने लॉकडाउन में एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स के साथ मिलकर 125 शहरों में कुल 90 लाख पैकेट का वितरण किया था। इन्होंने अब एक नया योजना बनाया है जिसका नाम है बरकत, जिसमें दिल्ली एनसीआर में, एनसीआर का पूरा नाम होता है नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली एनसीआर में एक दिन में 20 लाख पैकेट का वितरण किया जाएगा, जिसमें सबसे प्राथमिकता दी जाएगी, याद रखिएगा किसको इसको प्राथमिकता दी जाएगी, दिव्यांग को, ट्रांसजेंडर को एवं सेक्स वर्कर्स लोग को। याद रखिएगा इस योजना में प्रमुख सहयोगी जो होंगे वो है पतंजलि, इंडिया गेट फूड्स, दावत राइस कंपनी, ये सब इस जो बरकत योजना है उसके सहयोगी होंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। 12 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का थीम था इस वर्ष का 2020 का, कोविड-19 बच्चों को अब पहले से भी अधिक बाल श्रम होने से बचाए, क्योंकि कोविड-19 आने के बाद बेरोजगारी का खतरा तो बढ़ ही गया है, जिस कारण हो सकता है बच्चों से भी काम कराया जाए। और याद रखिएगा भारत में आर्टिकल 24 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वर्क कराना अपराध है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म आने वाले दिनों में 1400 मीटर लंबाई के साथ विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर है हुबली स्टेशन का प्लेटफॉर्म। वर्तमान में गोरखपुर स्टेशन का प्लेटफॉर्म 1366 मीटर के साथ सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही प्रधानमंत्री द्वारा विकास और पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा से चर्चा में रहे केदारनाथ धाम किस राज्य में स्थित है एवं यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिए केदारनाथ धाम उत्तराखंड में स्थित है और ये किस नदी किनारे है? भागीरथी। एक्चुअल में केदारनाथ धाम का पुनर्विकास किया जाएगा अभी, क्योंकि 2013 में वहाँ पे बादल फटने के कारण बाढ़ से अत्यधिक नुकसान हुआ था। ठीक है, तो उसका पुनरुद्धार किया जाएगा। तो याद रखिएगा केदारनाथ किस नदी किनारे स्थित है? भागीरथी। किस राज्य में है? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, किस वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर है प्रोफेसर रतनलाल। याद रखिएगा प्रोफेसर रतनलाल जो है वो भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक है। ये एक ओहियो नामक यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, मीन्स प्रोफेसर है वहाँ के, और इन्हें इस पुरस्कार के तहत $2.5 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। वर्तमान में भारत की किस झील का रंग बदलकर गुलाबी रंग का हो गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है लोनार झील। देखिए लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में एक क्रेटर झील स्थित है। ओके, विशेषज्ञों का मानना है कि झील में का जो रंग परिवर्तन हुआ है ना, उसका मेन रीजन उस झील का लवणता है और उसमें अधिक मात्रा में उपस्थित शैवाल है, जिस कारण रंग चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लाल सागर को देख लीजिए। लाल सागर को लाल सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें शैवाल की मात्रा अत्यधिक पाई जाने लगती है। ओके, तो लोनार झील एक क्रेटर झील है, याद रखिएगा। क्रेटर झील क्या होता है? क्रेटर झील इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्रेटर झील उस झील, क्रेटर पहले वर्ड जानिए, क्रेटर वर्ड कैसे बना है? क्रेटर शब्द जो बना है, क्रेटर किसी भी पिंड का, चाहे वो उल्का पिंड हो चाहे वो ज्वालामुखी हो, जिसके कारण पृथ्वी में गोल आकार का एक इमेज या एक स्थल का निर्माण हो जाता है और उसमें जब पानी को एकत्रित कर दिया जाता है तो उस प्रकार बनी झील को क्रेटर झील कहते हैं। ये ज्वालामुखी से भी बनते हैं और उल्का पिंड के
पृथ्वी पर टकराने के पश्चात भी बनते हैं। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मुंबई नगर निगम के साथ मिलकर एक बाढ़ चेतावनी प्रणाली विकसित की है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है आई फ्लोज मुंबई। याद रखिएगा, मुंबई में अचानक कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि बाढ़ आने के पश्चात, मीन्स अत्यधिक बारिश होने के पश्चात पानी को नियंत्रित में नहीं रखा जा पा रहा है, पानी का बहुत ज़्यादा जल जमाव हो जा रहा है। तो बाढ़ की चेतावनी देने के लिए एक नया तंत्र विकसित किया गया है, जिसका नाम आई फ्लोज मुंबई रखा गया है। ओके, तो ये था आज का करंट अफेयर 12 जून का। धन्यवाद।